So, good evening everybody. Let's continue with your exercise 6.3 क्वेश्चन है. लास्ट लेक्चर में अपन ने 6.3 तक का क्वेश्चन नंबर 7 पूरा फिनिश किया था. नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. क्या बोलता है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज इफ वाई एंड टी आर टुगेदर. ये जो वर्ड है, पहले बताओ कितने लेटर्स है हिस्ट्री में? 3 3 6 1 7 7 लेटर्स है. ये 7 लेटर थोड़ा ध्यान से देखना. 5 6 7 7 लेटर्स है. 7 लेटर्स में y और t हमेशा साथ में आएंगे, तो आपको ये एक कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है. तो ये कितना हो गया? 5 + 1 6 लेटर्स हो गए टोटल. एक बार वापस से देखना, कभी भी ऐसा होता है ना तो आप क्या करोगे, 7 लेटर्स में से 2 लेटर माइनस कर दो. ठीक है, ये हो गया तुम्हारे 5 लेटर. प्लस कर देना 1 लेटर. क्यों प्लस किया मैडम? क्योंकि y और t साथ में दिख रहे हैं. तो टोटल लेटर्स अपने पास कितने हो गए? 6 लेटर्स हो गए. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मुझे बताओ 6 लेटर्स को कितने तरीके हैं आपके पास अरेंज करने के लिए? 6p6 6 फैक्टोरियल, या 6p6 बोल दो या 6 फैक्टोरियल बोल दो. ठीक है, 1 मिनट. ये जो 6 लेटर्स है तुम्हारे HISOR, ये y और t साथ में रहेंगे. तो ये हो गए 5 और ये हो गए 1. ये जो 5 + 1 जब मैं करवाती हूँ, ये वाला पार्ट है. 5 + 1 आपके पास में 6 लेटर्स है. 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज है? 6 फैक्टोरियल, या फिर 6p6 बोलोगे. लेकिन यार ये y और t भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं. वो कभी y कभी t, कभी t कभी y. YT एंड TY ये भी तो 2 तरह से आपस में अरेंज हो सकते हैं. तो 2 फैक्टोरियल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. डन. एवरीबॉडी देख लो, आंसर देख लो कि y एंड t को अपन ने 1 यूनिट लिया और अदर यूनिट्स, अदर लेटर्स कितने हैं? 5 हैं. 1 यूनिट एंड दिस 5 लेटर्स. ये 5 + 1 बोल रहा है वो आपको. 5 + 1 बोल रहा है 6 लेटर्स हो गए तो टोटल. तो उसके लिए कितने वेज है अरेंज? 6p6. एंड y एंड t कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 2p2 वेज, दैट इज 2 फैक्टोरियल. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए? जब y और t हमेशा साथ में रहेगा तब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे तुम्हारे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो आपका आंसर आ जाएगा 1440. डन डियर, सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का? नेक्स्ट पार्ट बोलता है y जो है ना इज नेक्स्ट टू t, मतलब t के साथ हमेशा y ही रहेगा, हमेशा ty. एक ही अरेंजमेंट बताइए, ty. तो सिंपल सा कॉमन सेंस है. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ये जो आपस में फ्लक्चुएट होते थे ना YT TY, अब नहीं होंगे. अब यहाँ पे सिर्फ 1 वे है. तो बचे हुए 5 + 6 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. दैट्स इट. क्लियर? अब y और t ही रहेगा, अब TY नहीं होगा, ऐसे बोल रहा है वो. सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? y इज नेक्स्ट टू t, मतलब अब हमेशा TY रहेगा, अब कभी YT नहीं होगा. तो ठीक है ना, एक ही अरेंजमेंट है ना, एक ही अरेंजमेंट है ना डियर. TY बोल रहा है तो एक ही अरेंजमेंट है ना. तो उसके लिए 1 वेज कर दोगे और रिमेनिंग आपका 6 लेटर्स एंड 1 यूनिट, वो 5 लेटर्स एंड 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 6p6. y हैज़ ऑलवेज नेक्स्ट टू t. y जो है वो हमेशा नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, मतलब हमेशा ty रहेगा. तो एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. देयरफॉर योर आंसर विल बी 720. डन. इजी है, वेरी इजी डियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बर्मुडा सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स आर इन द सेम रिलेटिव पोजिशन. सेम रिलेटिव पोजिशन मतलब जो आज जो पोजिशन दिख रही है B की, E की, R की, M की, U की, D की, A की, आज जो पोजीशन दिख रही है ना वही पोजीशन होगा. मतलब ये हो गया तुम्हारा कॉन्सोनेंट, ये हो गया तुम्हारा वोवल. कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल. तो यही पोजीशन दिखेगी. तो मुझे एक बार बताओ कितना कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4. 4 कॉन्सोनेंट्स है. 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इंटू 4 फैक्टोरियल वेज. एंड 3 वोवल्स है. 3 वोवल्स कैन बी रीअरेंज, आपस में अरेंज हो जाएंगे. वो नहीं, आपस में नहीं होंगे, वो बोल रहे उसी पोजीशन पे आएंगे. तो ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल वेज. डन. बस यही आंसर हो गया. ये देखो
3 वोवल्स कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स। रिलेटिव पोजीशन, कॉन्सोनेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी एंड वोवल्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये हो सकता है कि ई जो है वो यहाँ आ जाए, ए जो है वो यहाँ आ जाए, या यू यहीं रहे। फिर एक ऐसा हो सकता है यू इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब वोवल्स अपनी जगह में ही इंटरप्रेट चेंज होंगे, सेम रिलेटिव पोजीशंस बोला है। डन। तो आप बोलोगे इफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स आर नॉट चेंज, 3 वोवल्स को अपने आप अमंग देमसेल्व्स अगर वो अरेंज हो जाएंगे तो वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। 4 कॉन्सोनेंट खुद में अमंग देमसेल्व्स अगर वो अरेंज होंगे तो 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का आंसर आएगा आपका 144। डन। इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? फाइंड द 4 डिजिट नंबर that can be formed using the digit 1, 2, 4, 5, 6 and 8 if the digits can be repeated। कितने डिजिट नंबर बनाने बोल रहा है? 1, 2, 3, 4। ठीक है। और कितने डिजिट्स है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। डिजिट कैन बी रिपीटेड मतलब यहाँ पे भी कितने वेज है? 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया 6 टू द पावर 4। अब यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखोगे प्रॉपर कि जो यूनिट प्लेस है इट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। ठीक है। अरे डियर, ये नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1, 2, 4, 5, 6, 8 ये नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 6 तरीके हैं। 10 प्लेस में भी कुछ भी आ सकता है, 100 में भी कुछ भी, और 1000 में भी कुछ भी। तो सब में 6 तरीके हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। डन। बाद में वो बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट देखना आप इसका। अब ये डिजिट रिपीट नहीं होंगे। डिजिट्स अगर रिपीट नहीं होंगे सर, तो हमारे पास में 6 डिजिट्स है। यहाँ पे ऑप्शन है 6 डिजिट का, यहाँ ऑप्शन है 5 डिजिट का, यहाँ ऑप्शन है 4 डिजिट का, यहाँ ऑप्शन है 3 डिजिट का। क्यों? एक डिजिट 6 में से एक डिजिट यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अब कितने ऑप्शन बचे? 1 फिक्स हो गया। अब काउंट करो कितने नंबर्स है? 5। अब यहाँ पे 2 फिक्स हो गया। अब काउंट करो कितने यहाँ पे ऑप्शन है? 2 भी फिक्स हो गया, 4। अब यहाँ पे एक और फिक्स हो गया, लेट्स से 4 फिक्स हो गया। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 5, 6 एंड 8। ओनली 3 नंबर्स, देयरफॉर 3 वेज। ठीक है। जितने नंबर्स होते हैं उतने वेज होते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर्स बोलोगे। नाउ मैंने आपको क्या करा है? 6, 5, 4, 3 करवा है, राइट? 6, 5, 4, 3। एक मिनट रुकना। व्हाट वाज आवर आंसर? अपना आंसर था, अगर ये सेकेंड पार्ट, अगर रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है तो अपना आंसर है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, ओके। नाउ ये लोग कैसे बोल रहे हैं? आंसर दोनों का सेम है, दोनों के अपने अपने मेथड है। 6 नंबर्स है, ठीक है, 6 डिजिट्स है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट को अरेंज करना है। या तो बोल दो 6p4 या तो बोल दो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। मैडम आंसर सेम आएगा। 6p4 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन दिस 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। अभी 6 फैक्टोरियल को और आपने ओपन किया तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 6, 5, 4, 3। 6, 5, 4, 3। एम आई क्लियर? 100% दिया? समझ में आया क्या? कुछ भी करो आंसर सेम है। ठीक है। 6 डिजिट में से 4 डिजिट का ही अपन को अरेंजमेंट करना है। तो 6p4 डायरेक्ट बोल दो, या फिर आप बोलोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, 11 में ना 0 आ गया, ये ध्यान देना है, वहाँ पे 0 नहीं था। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन सो दैट रिजल्टिंग नंबर 100 से 1000 में होगा। मतलब 3 डिजिट नंबर बनाने। 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर होते हैं। 101 से 999 तक नंबर देखो ना, 101 से 999 तक नंबर्स देखो कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट होते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके। नाउ अब वो क्या बोल रहे हैं? विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है। कितने डिजिट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डिजिट्स है। ठीक है। 3 डिजिट्स है तो मुझे एक बात बताना, 3 डिजिट्स है तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 0 आ सकता है क्या?
नहीं। तो अब कितने नंबर तुम्हारे पास में अवेलेबल है? 5। 1 to 5 आ सकता है यहाँ पे। अरे अगर 100 प्लेस पे 0 डाल दिया तो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा यारो। 100 प्लेस पे अगर आपने 0 डाल दिया तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, 5 डिजिट थोड़ी ना रहेगा। डन। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल वे थे? 1 2 3 4 5। ये लो 5। एक कंसेप्ट ध्यान रखना, विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है। अब यहाँ पे ये 1 to 5 है, मान लो कोई भी एक नंबर फिक्स हो गया, लेट से 1 फिक्स हो गया। अब वापस कितने नंबर मिले? यहाँ 0 आ सकता है, यस। यहाँ 0 आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बाकी 0 इसको हटा दिया मैंने ये 1 को हटा दिया। अब बताओ कितने नंबर बचे? 1 0 2 3 4 5। 0 2 3 4 5, 5 नंबर्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पे कितने पॉसिबल वे थे? वापस है 5। अब इसमें से भी एक नंबर यहाँ पे भी अरेंज फिक्स हो गया, विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है। जो नंबर फिक्स हो गया उसको कैंसिल कर दो, वो रिपीट नहीं होगा अगली बार। रिपीट नहीं होगा तो अब कितने नंबर बच गए? 0 3 4 5। तब यहाँ पे कितने वेज है? 4 वेज है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब बस 5 इंटू 5 इंटू 4 दैट विल बी योर 100, ठीक है। ये देखो आंसर देख लो पूरा। क्यों ऐसा किया मैडम? देखो यहाँ पे आंसर्स का प्रेजेंटेशन देख लो। 100 प्लेस जो है वो हमेशा मस्ट बी ए नॉन जीरो नंबर, तो 5 ही नंबर अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी फिक्स हो गया, यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी फिक्स हो गया, तो ऊपर में 5 में से 4 बचे, लेकिन अब यहाँ पे 0 भी आ गया। 0 आते ही वापस से 5 नंबर हो गए, 0 के आते ही वापस 5 नंबर हो गए, ठीक है। तो वापस से 5 वेज। अब यहाँ से टोटल 6 में से अपने 2 नंबर फिक्स हो गए, बचे 4 नंबर, दैट इज योर 4 वेज। इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का? 0 आएगा तो थोड़ा सा ध्यान से करियो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 एंड 8। 6 डिजिट नंबर बनानी है, 1 2 3 4 5 6 यूजिंग द डिजिट। डिजिट्स क्या है अपने? 3 4 5 6 7 8। 0 नहीं है, विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है। ओके पहले इतना आंसर कर लो। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है विदाउट रिपीटेशन। कितना डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है, 6 नंबर है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। रिपीटेशन नहीं है। यहाँ एक नंबर फिक्स हो गया, 5 बचा, फिर एक फिक्स हो गया, 4 बचा, फिक्स हो गया, 3 बचा, फिक्स हो गया, 2 बचे, फिक्स हो गया, 1 बचा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कैन आई से 6 फैक्टोरियल वेज? एवरीबॉडी 6p6 720 वेज। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ दिस डिजिट्स दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कितने नंबर 6 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे? मुझे एक बात बताना, 6 डिजिट नंबर चाहिए, 3 3 6, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 5 आएगा या फिर यहाँ पे 0 आएगा, यस और नो? या तो 5 आएगा आखिरी में, या तो 0 आएगा। अब 0 है क्या तुम्हारे क्वेश्चन में? 0 कहीं पे भी नंबर है क्या तुम्हारे पास में? नहीं है, तो ये तो हटा दो। मतलब यहाँ पे 5 ही आएगा। मतलब यहाँ पे इट्स फिक्स कि यहाँ पे 5 आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ही वे है, एक ही तरीका है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है क्या? और अगर यूनिट प्लेस मस्ट बी 5, हेंस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, और रिमेनिंग 5 नंबर्स अगले बचे हुए 5 डिजिट्स में हो जाएंगे। तो 5p5 देखो 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी योर 120। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो आपका आंसर होगा इतना। क्लियर है? पक्का? अरे यूनिट प्लेस पे तो 5 ही आने वाला है, तो बचे हुए जो 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, 5 प्लेसेस है और 5 नंबर है, तो 5 फैक्टोरियल 5p5, 5p5 का आंसर 5 फैक्टोरियल आता है, और 1 को 1 फैक्टोरियल लिख दो। क्लियर है? चलो, इफ द यूनिट प्लेस इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो एक काम करो ना, टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने थे? 720। 720 में डिविजिबल बाय 5 कितने हैं? 120। तो 720 माइनस 120 कर लो ना, ये हो गया तुम्हारा 600। हो तो गया, हो तो गया यारो, समझ में आया?
एवरीबॉडी, अरे तुम्हें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मालूम है, डिविजिबल बाय 5 मालूम है, तो विदाउट डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएंगे? 720 माइनस 120 अपॉन इज इक्वल टू 600। डन। यस। फिर भी दूसरा आंसर लेना तो ये भी ले लो कि भाई यूनिट प्लेस क्या बोल रहा है वो, यूनिट प्लेस में अभी नॉट डिविजिबल बाय 5 बोल रहा है, मतलब 5 को छोड़ के, ध्यान देना, अगर ये मेथड से नहीं करना, हालांकि मैंने सबसे इजी मेथड बताया, अगर इससे नहीं करना आपको दूसरा मेथड से करना है तो 2 3 4 5 6, यूनिट प्लेस में 5 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यूज आ सकती है, 3 4 6 7 8 आ सकता है, मतलब यहाँ पे 5 तरीके हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है? एक नंबर फिक्स हो गया, ठीक है, 6 में से एक नंबर फिक्स हो गया, तो रिमेनिंग 5 नंबर 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल इंटू 5, और यहाँ पे लिख लेना और 5 फैक्टोरियल इंटू 5, ये 5 फैक्टोरियल है इंटू 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, इंटू 5 कर दो, आ गया तुम्हारा 600। क्लियर? डन। पक्का? दोनों मेथड, जो 720 माइनस वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, बट आपको जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मिटा दो ऊपर का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? एक कोडवर्ड बनाना है अपन को, ठीक है, बाय 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग इंग्लिश लेटर होना मांगता। टोटल कितने इंग्लिश लेटर होते हैं रे? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ए टू जेड 26, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है फॉलोड बाय 2 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब जीरो को छोड़ दिया तो डिस्टिंक्ट अलग अलग डिजिट्स होंगे, मतलब ये दो, मतलब एक बात बताना, डिस्टिंक्ट लेटर्स इंग्लिश लेटर्स कौन से हो गए? ए टू जेड, मतलब 26 अल्फाबेट्स हो गए। इज दिस पॉइंट क्लियर? और डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितने हो गए? 1 to 9 हो गए, मतलब ये 9 है, डिजिट 9 है, अल्फाबेट 26 है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, कितने पॉसिबल वेज है? 26 नंबर है मैडम, और 26 में से इधर 26 हो गया, यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कितने आ गए? 25 पॉसिबल वेज है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, 9 में से यहाँ पे 9 तरीके पूरे के पूरे, और यहाँ पे एक नंबर फिक्स होने के बाद में यहाँ पे 8 तरीके हो गए, 8 नंबर बचे हैं, 1 पोजीशन है, तो 8 वेज, तो आपका आंसर हो जाएगा, अच्छा इन्होंने वैसे नहीं किया, ओके ठीक है, एक आंसर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वाले पार्ट का, इसका आंसर हो जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, दैट्स इट। मैडम आंसर कैसे समझा? अच्छा, इसके अलावा ना आपके पास में एक और ऑप्शन है, 26 लेटर में से 2 ही पोजीशंस है, 2 ही पोजीशन अरेंज करनी है, एंड 9 डिजिट में से 2 ही पोजीशन अरेंज करनी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। कैसे? ये देखो 26P2 का आंसर आना चाहिए तुम्हारा 26 इंटू 25, करो इसको, 26 को ओपन करो, 24 ला के स्टॉप कर दो, 24 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आया 26 इंटू 25, ये दिख रहा है 26 इंटू 25, ऊपर में भी आपको यही करवाया। अब 9P2 7 तक लाके क्रॉस करो, उसको कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 दिख रहा है, 9 इंटू 8। इससे मैंने आपको बोला यू हैव 2 मेथड्स, ये दोनों मेथड ले लो, और जैसे एग्जाम में माइंड चले वैसे करियो। डन? क्लियर है? टोटल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 46,800। डन डियर, सिंपल है। एक भी क्वेश्चन आपको चाहिए मैं वापस से बताऊं तो मुझे बताना, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी ऑफ द सम्स प्लीज डू लेट मी नो। सिंपल है, ओके। अच्छा, अब क्या बोलता है वो? अब बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड दैट एंड विथ एन इवन डिजिट। ऐसे कोडवर्ड बताओ जो एंड होगा इवन डिजिट से। डिजिट्स की बात कर रही है, मतलब आपको समझ रहा है, यही वाला पार्ट बोल रहा है वो। एक मिनट, यहाँ करते हैं अपन, 1 2 3 4, यहाँ पे इवन आना चाहिए, तो 1 to 9 में इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6 8, यस और नो?
2 4 6 8, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 4 वेज है। और यहाँ पे जब 9 में से एक डिजिट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, 9 में से एक डिजिट जब फिक्स हो जाएगा तो कितने वेज बचेंगे, 8 वेज। तो यहाँ पे डाल दो 8, और यहाँ पे तो वही 26 इंटू 25 हो गया, डन। क्लियर है? देखो इन दोनों का आंसर, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 4, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब कैसे, वो देखो, ये मैंने आपको दिखाया था 26 P2 का आंसर 26 इंटू 25 होता है। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है, जिसका आंसर आता है 650 वेज। नाउ 1 to 9 में इवन जो अपना यूनिट प्लेस है, देखना यहाँ पे यूनिट प्लेस है, इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, तो 4 वेज। और 10th प्लेस कितने डिजिट से फिल हो सकता है, 8 वेज। तो कुछ नहीं यार, इन लोग ने भी लास्ट में आके अपना ही मेथड किया, फिर खाली फोकट यहाँ पे 650 लिखने की ज़रूरत क्या थी। क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 करना, तो आपको समझेगा कि यूनिट प्लेस के लिए 4 तरीके हैं, 10 प्लेस के लिए एक जब डिजिट 4 में से 2 4 6 8 में से एक डिजिट फिक्स हो गई यारो, एक डिजिट जब फिक्स हो जाती है 1 to 9 में एक डिजिट फिक्स हो गई तो माइनस करो 1, कितने तरीके बचे यहाँ पे, 8 तरीके बचे। और ये तो सेम वैसे ही, डन। नाउ क्लियर डियर? पक्का? फिर से बता दूँ एक बार फिर से बता दूँ। देख बच्चे इधर देख, एक बार वापस देखो, ये है अपना यूनिट प्लेस। यहाँ पे हमेशा इवन डिजिट आएंगी, हमेशा इवन डिजिट आएंगे। तो इवन डिजिट कितनी है आपके पास में, 1 to 9 में इवन डिजिट बताओ। 2 है मैडम, 4 है मैम, 6 है, 8 है, यस और नो। इसमें से एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, एक नंबर फिक्स हो जाएगा। 9 में से एक फिक्स होने के बाद में यहाँ पे कितने नंबर बचेंगे तुम्हारे पास में, 8। और यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज है, 4 वेज है। यहाँ पे 8 वेज हैं। और यहाँ पे वापस से यहाँ पे तो 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट इंग्लिश लेटर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक फिक्स होने के बाद में यहाँ पे 25 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 4। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? यस, ओके। कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा, ये वाला हो गया, राइट। इसका आंसर देख लेना, 20,800 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स है तुम्हारे पास में, इट कैन बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस। 5 लेटर्स हैं, ये लो, ये 5 लेटर हैं। हर एक लेटर it can be posted in 3 post boxes if any number of letter can be posted in any post box। अच्छा, कोई भी लेटर कोई भी पोस्ट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हो। तो मतलब इसके लिए कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3। तो मुझे एक बात बताना, आंसर क्या होगा, 3 रेज़ टू द पावर 5 और 5 रेज़, आंसर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यस और नो। हर एक जो लेटर है वो 3 पोस्ट बॉक्सेस में पोस्ट कर सकते हो आप। तो कितने नंबर ऑफ वेज है कि लेटर को तुम पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कितने नंबर ऑफ वेज है कि आप लेटर को पोस्ट कर सकते हो। 3, यहाँ पे भी 3 तरीके, यहाँ पे भी 3 तरीके, यहाँ पे भी 3 3 3, 3 रेज़ टू द पावर 5, 243। अभी कई बच्चे यहाँ पे आंसर ऐसे लिख के आते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अरे भाई 5 लेटर है, वो तरीका नहीं है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लिया होता था तो ये मिस्टेक नहीं होती थी। कितने नंबर ऑफ वेज है कि 5 लेटर को आप पोस्ट करोगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 5 5 5 5 मत करके आना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरीके है यार, 3 वेज है, डन डियर। ये कॉमन मिस्टेक मत करके आना, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड विच इज वेरी सिंपल। Find the number of arranging 11 distinct objects taken 4 at a time। 11, ध्यान से क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना, ये फॉर्मूला बेस्ड सम है,
फॉर्मूला बेस्ड था। मैं बताती हूँ आपको। 11 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 4 को हमेशा 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, सो दैट जो भी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है ना वो हमेशा विल ऑलवेज ऑकर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज ऑकर। और वापस से क्वेश्चन पढ़ना, 11 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट में 4 अपन निकाल रहे हैं, सो दैट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट विल नेवर ऑकर। अब आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूले नहीं करवाए थे ये वाले, मैंने आपको बोला था अपने खुद के कॉमन सेंस से अपन सारी चीज़ें करेंगे। पहले बताती थी ना, आप कंफ्यूज हो जाते थे, कोई सेंस नहीं था। अभी यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 11 ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम। कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो? फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, फ्रॉम 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम, व्हेन, ये यहां तक कोरिलेट किया आपने क्वेश्चन को, 11 और 4 को कोरिलेट किया डियर, पक्का। व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, हमेशा ऑकर होगा, एंड व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर ऑकर्स, नेवर इंक्लूडेड। समझ में आया? ऊपर में बोला है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड होगा, तो व्हाट इज योर फॉर्मूला? अपना फॉर्मूला है r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। और जब वो कभी इंक्लूड नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या है? ये r कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ r आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूलेस को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन पी आर। तो मैडम एग्जाम में लिखना है, हाँ जी ये लिख कर आना है, क्योंकि तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? जब वो हमेशा ऑकर होगा तो r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस वन पी आर। क्लियर? चलो अब आ जाओ, देखना इन्होंने भी लिखा है, देयर आर 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड 4 आर टेकन एट अ टाइम, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन वन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज ऑकर। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया? r इंटू एन माइनस वन p इंटू आर माइनस वन। वॉट इज योर r ओवर ईयर? ये तुम्हारा n है 11, r है 4, तो r 4 इंटू 11 माइनस वन p 4 माइनस वन, क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू 11 माइनस वन 10 हो गया, और p 4 माइनस वन 3 हो गया, 4 इंटू 10 p 3। इस तरह से पूरा फॉर्मूला लिख कर आइए। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है, आप प्रॉपरली इस तरह से लिखोगे। डन? क्लियर है? पक्का डियर? चलो नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट विल नेवर ऑकर, विल नेवर ऑकर, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला था आपका n माइनस वन पी आर, दिस वॉज योर फॉर्मूला। वापस से लिखना, वापस से पूरा लिखना। क्या लिखोगे आप? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, the number of permutation of n distinct object taken are at a time when one specified object will never occur। उसका फॉर्मूला क्या है never occur का? never occur, never occur का फॉर्मूला क्या है? n माइनस वन पी आर, ये ऐसे लिखना। और यहाँ पे आप वापस से बताओगे n माइनस वन मतलब n क्या है यहाँ पे? सिंस n इज इक्वल टू 11, r इज इक्वल टू 4, n माइनस मतलब 10, 11 माइनस वन क्या हो गया? 11 माइनस वन पी 4, 11 माइनस वन हो गया तुम्हारा 10 पी 4। बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। डन? एवरीबॉडी क्लियर है? पक्का? अच्छी तरह से? सिंपल। तो गाइस ये वी हैड फिनिश योर एंटायर 6.3, पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज अभी फिनिश हो गया है, ठीक है। तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।